ये 2 मिनट की वीडियो, ये 2-4 मिनट की वीडियो आपको बहुत कुछ सिखा सकती है। क्या आप जानते हैं कि कुछ देश केवल ना कहकर दुनिया के बड़े फैसलों को रोक सकते हैं? इसे कहते हैं वीटो पावर। लेकिन ये वीटो पावर आखिर काम कैसे करती है और ये इतनी ज़रूरी क्यों है? आज की इस वीडियो में हम वीटो पावर को विस्तार से समझेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वीटो पावर क्या है? वीटो पावर क्या है? तो ऑब्वियसली बात है कि कोई भी कैंडिडेट जिसके पास वीटो पावर है, हालांकि कंट्री के पास होती है, वो अगर कह दे ना, तो कोई कितना बड़ा सा बड़े से बड़ा फैसला हो वो रोक सकता है। वीटो पावर का मतलब है किसी प्रस्ताव या फैसले को रोकने के लिए जो अधिकार होता है उसे वीटो पावर कहते हैं। वीटो शब्द लैटिन भाषा से आया है जिसका मतलब होता है मैं मना करता हूँ, आई रिफ्यूज। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वोटो नहीं वीटो पावर का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में होता है। मैं मना करता हूँ यानी उसी में होता है यूएनएससी में। यूएनएससी में 15 कैंडिडेट्स होते हैं, लेकिन केवल 5 परमानेंट कैंडिडेट्स एंड 5 परमानेंट सदस्य ही वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। वो 5 देश कौन कौन से हैं? फर्स्ट है आपका यूएसए, सेकंड यूके, थर्ड है रसिया, फोर्थ चाइना, उसके बाद लास्ट है फ्रांस। इन देशों में से कोई भी एक देश अगर ना कह दे तो पूरा प्रस्ताव रद्द हो जाता है। तो वोटिंग सीट, अब बात करते हैं ये काम कैसे करता है, वीटो पावर काम कैसे करती है। वोटिंग सीन जहाँ 14 लोग हाँ में अगर वोट कर दें, अगर किसी एक ने मना कर दिया तो पूरा प्रस्ताव रुक जाता है। अब जानते हैं कि जो अब जानते हैं पावर काम कैसे करती है। सुरक्षा परिषद में किसी भी बड़े फैसले के लिए कम से कम 15 में से 9 देशों का समर्थन जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई भी स्थायी सदस्य वीटो पावर का इस्तेमाल कर दे तो सुरक्षा परिषद तुरंत रुक जाता है। जैसे सपोज दैट अगर 14 समर्थन में है, एक विरोध में है, वो विरोध के पास वीटो पावर है, यानी रूस मान लो, चाइना मान लो, कोई एक है, अगर उसने मना कर दिया तो प्रस्ताव अस्वीकार हो जाएगा, रिजेक्ट हो जाएगा। ये पावर शुद्ध आर्थिक और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामलों में इस्तेमाल होती है। जैसे अगर यूएनएससी किसी देश पर कार्रवाई करना चाहता है, लेकिन चीन वीटो कर दे, मना कर दे, तो कार्रवाई नहीं हो सकती। वर्ल्ड वॉर टू के दृश्य 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। वीटो पावर की शुरुआत द्वितीय विश्व युद्ध वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद हुई थी। जब 1945 में संयुक्त राष्ट्र यूएन की स्थापना हुई, इसका मकसद था भविष्य में किसी भी विश्व युद्ध को रोकना। जैसे कोई विश्व युद्ध हो गया तो वो वीटो पावर का यूज करके वो युद्ध को रुकवा सकते हैं। उस समय ये उस समय ये विजेता देशों को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर दी गई थी। अब बात करते हैं लेकिन समय के साथ कई देशों ने इसका सिस्टम की आलोचना की और इसे असमान और पुराना बताया। तो वीटो पावर के फायदे और नुकसान के बारे में बात करते हैं। तो पहला इसका फायदे है युद्ध रोकना, बिना सोचे समझे फैसले से बचाव होता है, संतुलन बनाए रखना, वैश्विक स्थिरता। अब बात करते हैं नुकसान के बारे में। नुकसान के पास है असमान नियंत्रण, ये केवल 5 देशों के पास है, सभी के पास नहीं है, तो इसका असमान नियंत्रण है। आ जा रही है विकास में रुकावट, जरूरी फैसले रुक जाते हैं। जैसे कि कोई चार है, एक विरोध में आएगा तो फैसला कितना भी जरूरी हो रुक जाएगा। अपने हित में वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसीलिए इतना नुकसान है, पावर का दुरुपयोग करता है। उसके बाद और सुधार की मांग, कई देश मानते हैं कि वीटो सिस्टम अब पुराना हो चुका है। भारत में एंड माई कंट्री, जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे देश स्थायी सदस्यता और वीटो पावर की मांग कर सकते हैं। उनका कहना है कि आज की दुनिया 1945 जैसी नहीं है।
लेकिन इस सिस्टम में बदलाव करना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए उन्हें देशों की मंजूरी चाहिए जो पहले से वीटो पावर रखते हैं। वीटो पावर एक दोधारी तलवार है, ये शांति बनाए रख सकती है लेकिन विकास को भी रोक सकती है। आपको क्या लगता है, वीटो पावर में सुधार होना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। तो दिस इज द जर्नी ऑफ वीटो पावर माई एट माई विजन। तो से